हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली पीडीएफ मटेरियल देखने को मिलेगा। इन पीडीएफ्स की खास बात यह है कि आप इनको 2 से 3 दिनों में अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, लाइक एसएससी, जीडी, टीए, आर्मी, सुपरवाइजर, जेके पुलिस एटसेट्रा। ठीक है, तो आप भी जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो जल्दी से बताइएगा भाई, लोकटक लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? बिहार, मणिपुर, गोवा और दिल्ली? तो करेक्ट आंसर देने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें और आप कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें और आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कौन सी डेट को है, ये भी साथ साथ आप बताइएगा। बहरहाल जल्दी से बताइएगा लोकटक लेक कौन से स्टेट में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर। ओके, यानी अगर हम बात करें लोकटक लेक की तो ये मणिपुर में लोकेटेड है। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है जो कि मणिपुरी के नाम से है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इज रिच इन जूट? तो आपसे पूछा गया है कि भी जूट के मामले में कौन सी स्टेट सबसे रिच मानी जाती है? वेस्ट बंगाल, आसाम, तेलंगाना या कर्नाटका? तो देखिए, ये कोई मामूली से क्वेश्चंस नहीं है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। अगर हम जूट की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है वेस्ट बंगाल, जो कि जूट को प्रोड्यूस करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको जूट से ही पूछा जाए या वेस्ट बंगाल से ही पूछा जाए, इसलिए हमने टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, टॉप प्रोड्यूसर स्टेट यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और शायद यही हमारे चैनल का पॉजिटिव पॉइंट है कि हम इस टाइप के कंटेंट लाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जामिनर मांगता है और कैंडिडेट्स उनको प्रोवाइड करते हैं और हम जरूर वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहरहाल आपको ध्यान में रखना होगा। राइस सबसे ज़्यादा तेलंगाना में इसकी प्रोड्यूसिंग करी जाती है, वीट उत्तर प्रदेश, मैज कर्नाटका, पल्सेस मध्य प्रदेश, शुगर कैन उत्तर प्रदेश, पोटैटो उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट गुजरात, टी आसाम, कॉफ़ी कर्नाटका, सेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर, जूट बंगाल, कॉटन गुजरात, तोबाकू गुजरात, बनारस आंध्र प्रदेश, ऑनियन महाराष्ट्र, कैशू नट्स महाराष्ट्र, बम्बूज महाराष्ट्र, रबड़ केरला, स्पाइसेस मध्य प्रदेश और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मिल्क उत्तर प्रदेश। और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको 100% याद रखने ही रखने होंगे। ठीक है, 100% आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है भाई, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलने जा रहा है। तो इसलिए आप ये सारे के सारे याद करिए, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, इसलिए आप इनको याद करिए अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज महावात इन इंडिया? सो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडिया में महावात क्या है? कोल्ड वेव्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्लाउड ब्रस्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन और हॉट एंड ड्राई विंड्स ड्यूरिंग द समर सीजन? तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डे? तो आपसे पूछा गया कि भाई सिलेक्शन डे जो बुक है वो उनका ऑथर किन्हें माना जाता है, किनके द्वारा लिखी गई बुक है? विक्रम सिंह, अरविंद अदिगा, चेतन भगत या नन ऑफ दिस?
तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम। और याद रखिएगा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा था भाई। ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन आपका डन है ऑटोबायोग्राफी या आथर्स बुक से। ओके, ज़रूर आप इनको ध्यान में रखिएगा। और हमने ऑलरेडी आरपीएफ कांस्टेबल के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के नाम से। तो आप जल्दी से जाके हमारे इसी चैनल पे वो प्लेलिस्ट 2x स्पीड में जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी वॉच कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो है। बहरहाल अगर हम बात करें सिलेक्शन डे, जो कि एक बुक है और लिखी गई है अरविंद अदिगा के द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ के रिलेटेड रहता है भाई? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी या प्रोडक्शन ऑफ सीड्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। ओके, अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड की तो ये येलो रेवोल्यूशन के रिलेटेड रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको येलो रेवोल्यूशन या ऑयल सीड से ही क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए हमने जितने भी एक्सपेक्टेड और रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे यहीं पे डाल दिए, ताकि अपने एस्पिरेंट्स को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक रेवोल्यूशन के रिलेटेड, आपको कहना होगा ये पेट्रोलियम से रिलेटेड रहता है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड, वाइट रेवोल्यूशन डेयरी और मिल्क के रिलेटेड, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के रिलेटेड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ और लेदर के रिलेटेड, गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हार्टिकल्चर और हनी के रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट, और पर्पल रेवोल्यूशन लवेंडर। ओके, और ये एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ओके, आपने देखे होगा, अगर आप एसएससी के कैंडिडेट्स हैं तो ज़रूर आपको पता होगा। तो ये सारे के सारे जितने भी रेवोल्यूशन और उनके रिलेटेड यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको 100% याद होने चाहिए। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल नहीं परचेज करा, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि भाई रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए ऑलमोस्ट 75% हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल उन कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने हमसे पीडीएफ मटेरियल परचेज करके एग्जाम दिया, ठीक है। तो आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी साइट पे विजिट नहीं करना होगा, कोई भी एप्लीकेशन या ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा और व्हाट्सअप पे ही आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 17 इज द रिलेटेड टू। तो भाई आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 17 किस चीज़ से रिलेटेड रहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 17 के रिलेटेड रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें आर्टिकल 44 के रिलेटेड रहता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करें तो आर्टिकल 18 के रिलेटेड रहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक सीरीज़ में आपके लिए 1 या 2 होमवर्क जरूर रहते हैं। इसलिए आप जल्दी से बताइएगा आप कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपका एग्जाम कौन सी डेट को है, और साथ ही साथ बताइएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किनके द्वारा दिया गया फेमस स्लोगन है? जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के ही द्वारा ये फेमस स्लोगन दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो कि फ्रीडम फाइटर के हैं, जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा गया था भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, याद रह गया। ओके, बढ़े आगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, अभी भी हमने बात करी राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद जो कि हसरत मोहनी के द्वारा कहा गया था। सत्या माऊ जयंती ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। सारे जहां से अच्छा आप जानते होंगे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, ये वो फेमस स्लोगन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जय जवान जय किसान तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। साइमन गो बैक लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था।
वंदे मातरम बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो कि 100% आपको ध्यान में रहने चाहिए। ये हम इसलिए स्टार मार्क्स कर लें क्योंकि आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कथक इज द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो बड़ा बेसिक से क्वेश्चन और काफ़ी बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, जल्दी से बताएगा। उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम, बिहार या केरला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, अगर हम बात करें कथक की तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला, रासलीला जो कि एक फोक डांस है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नौटंकी। ओके जी जी, नौटंकी, ये दोनों के दोनों भाई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाई ये लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। ये कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले कुछ क्लासिकल डांस है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम आल्सो केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, छाऊ वेस्ट बंगाल, झारखंड एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो जल्दी से बताइएगा भाई, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल रहता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 36 या आर्टिकल 42। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 40। ओके, आर्टिकल 40 की बात करें तो ये भाई विलेज पंचायत के रिलेटेड रहता है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारती, शिवाजी एंड कनक रेले आर एक्सपोनेंट ऑफ। तो जल्दी से बताइएगा भाई, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक या ओडिसी। तो जल्दी से बताइएगा, भारती, शिवाजी और कनक रेले ये कौन से डांस के, कौन से क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट्स हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहिनीअट्टम। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पेंगोंग लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। तो जल्दी से बताइएगा भाई, पेंगोंग लेक कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? बिहार, नागालैंड, दिल्ली या लद्दाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लद्दाख। ओके, तो ये लद्दाख में लोकेटेड है पेंगोंग लेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द जीएसटी काउंसिल। तो भाई जीएसटी काउंसिल का रिलेटेड कौन सा आर्टिकल रहता है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 260, आर्टिकल 51A या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 280। यानी आर्टिकल 280 की बात करें तो ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड रहता है जो कि आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में क्या यूज करा जाता है? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, VLSI दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या ट्रांजिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांजिस्टर। ओके, तो ट्रांजिस्टर भाई सेकंड जनरेशन में तो यूज़ करा जाता है, लेकिन कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, ठीक है। और बाकी की 4 जनरेशन में क्या यूज़ करा जाता है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और याद रखिएगा फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रुक्मणी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो आपसे पूछा गया कि रुक्मणी देवी कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं। बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कथक, भारतनाट्यम, कथकली या सत्रिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज भारतनाट्यम। अगर हम भारतनाट्यम की बात करें तो ये क्लासिकल डांस है, और भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है भाई जल्दी से बताएगा? तमिलनाडु का। ओके, और रुक्मणी देवी भारतनाट्यम को के एक्सपोनेंट मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। तो आपसे पूछा गया कि भाई WAN की फुल फॉर्म क्या रहती है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क और नन ऑफ दिस।
तो बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर वाले सेक्शन से क्वेश्चन है। हाँ, सेपरेटली तरीके से आपको कंप्यूटर का टॉपिक, ये कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है, ये कंप्यूटर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ आरपीएफ के एग्जाम में देखा गया कि एक आधा या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो जितना भी बेसिक हो, जितना भी आपको पूछे जाने के चांस हो, एक्सपेक्टेड हो, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाया भी जाए। ठीक है, अगर हम बात करें WAN की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये नेटवर्क की टाइप है। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि भाई नेटवर्क की किसी और टाइप से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे टेंशन में पड़ जाओ, इसलिए हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। PAN जो कि कंप्यूटर की टाइप है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN भी नेटवर्क की टाइप है और लोकल एरिया नेटवर्क। MAN आल्सो नेटवर्क टाइप, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये वो नेटवर्क्स की टाइप्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी फुल फॉर्म वगैरह। सो इसलिए हमने कोशिश करी कि ये सारे के सारे यहीं पे डिस्कस करा जाए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, आपका क्या स्कोर रहा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल का रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की PDF परचेज नहीं करी है, सो आप जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की PDF मिल जाएंगी, जिनको आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप ये अपना जो भी क्विज रहता है वो करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, और जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।